हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। आइए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो कि है आपके सामने टॉपिक रेजिस्टेंस। तो आइए बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस कहता है बच्चों कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। जो क्या करता है बच्चों, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। इसका यदि अगर एक और डेफिनेशन जाने तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू फार्मूला होता है V बाई आई, ओम्स लॉ से। ठीक है बच्चों, V बाई आई। तो यहां से एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। I इज अ करंट और V पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। तो कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल देखा जाए तो ऐसा होता है बच्चों, एक वायर है और ये इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यदि अगर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी रो है, जिसका लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तब फॉर्मूला जो बनता है बच्चों रेजिस्टेंस के लिए वो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A होता है। यानी किसी भी कंडक्टर का यदि अगर मान लिया जाए यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R है, मान लेते हैं बच्चों रेजिस्टेंस क्या है? R है, जिसका रेजिस्टिविटी रो बता दिया गया है और इससे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है और इस कंडक्टर का लेंथ L है। तो बच्चों रेजिस्टेंस के लिए यह फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम। एक और यूनिट हम लोग यहां से जान सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। यानी यहां से एक और यूनिट बन गया बच्चों रेजिस्टेंस का, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। If potential difference V applied across conductor of resistance R and current I, then apply the formula, ये then हो जाएगा बच्चों, then apply the formula of Ohm's law। ठीक है बच्चों, यदि अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यदि कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिससे I करंट दौड़ रहा है बच्चों, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया गया है। इस कंडक्टर में I रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया है। तो इस कंडक्टर का जो फॉर्मूला होगा इसके लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी ओम्स लॉ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि एक देखिए बच्चों ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला कैसे आया। R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों, और चैनल पे यदि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए कैसे आया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। यदि अगर कोई कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस R बता दिया गया, इसका लेंथ जो है L बता दिया गया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों? A। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं यदि अगर वायर बहुत पतला है, यदि अगर वायर पतला है, यानी वायर पतला का मतलब क्या होता है बच्चों? पतला का मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो
कम है। जितना ज्यादा पतला वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पतला वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि यदि अगर वायर के लेंथ को बढ़ाते हैं बच्चों, वायर के लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। वायर को लेंथ के बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। और साथ ही देखा जाए तो जितना ज्यादा मोटा वायर होता है बच्चों, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होता है, उस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है उतना ही कम होता है। जैसे यदि अगर बोले कि ये जो मोटा वायर होता है, यानी मोटा वायर बोले तो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, ठीक है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों A का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है बच्चों, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A, यानी इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनल के बदले कोई कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को कहते हैं बच्चों रो L बाई A। यहीं से हमारा ये फॉर्मूला मिला है बच्चों। यानी ध्यान दीजिएगा कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, यानी रो वेयर रो is the proportionality constant, proportionality constant। ठीक है बच्चों, this constant is known as resistivity of conductor, this constant is known as resistivity of conductor। ठीक है बच्चों, यानी यहां से हम लोग को क्या पता चला कि वायर जितना पतला और जितना ज्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। वायर जितना पतला और जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वायर जितना मोटा और जितना छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बताइएगा जल्दी जल्दी जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन किस पे बच्चों? कंडक्टर of length, cross section area A, material of conductor and टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जिस कंडक्टर का लेंथ काफी ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जिस कंडक्टर का जितना ही कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जैसा मटेरियल रहेगा उस हिसाब से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। और किस पे डिपेंड करता है बच्चों? रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू सो मच।